अदालत में फैसले अब इंसान नहीं एआई करेगा। जब इंसान की जगह एआई दे फैसला तो क्या होगा? आप हो जाएंगे हैरान जब जानेंगे एआई के कानूनी कारनामे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, राम राम और आप सबको मेरा सलाम। वेलकम टू सिंपली सरकारी स्टफ, सरकारी मामलों की मजेदार कहानियों का पिटारा। दोस्तों, कोविड के बाद न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकिन देश की अदालतों में कुछ बदलाव तो जरूर आया है। आपने देखा ही होगा कि कैसे अब अदालत में हो रही कार्रवाई की यूट्यूब पे काफी मजेदार क्लिप शेयर की जाती है। इसके अलावा हमारी सुप्रीम कोर्ट सुवास नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है जो जजमेंट्स को इंग्लिश से लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के काम आता है। इसके अलावा सुपेस नाम का एआई सॉफ्टवेयर भी कुछ अदालतों में जज साहब की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एआई हैकाथॉन की नोटिफिकेशन निकाली। इसके जरिए वो उन आविष्कारों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे जो हमारे न्याय प्रणाली में सुधार ला सकती है। दुनिया के कई देशों ने अपने न्याय प्रणाली में एआई को शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ जगह एआई ने सच में कमाल कर दिखाया है, लेकिन कहीं ये नए सवाल भी खड़े कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एआई ने कहां क्या धूम मचाया है। अमेरिका की अदालतों में एआई चैटबॉट्स यूज हो रहे हैं जो पब्लिक को कोर्ट के नियम और शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हैं। वहाँ की अदालतों में कंपस नाम का एक एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है जो जजेस को क्रिमिनल की सारी बैकग्राउंड एनालाइज करके देता है और एक अंदाजा लगाता है कि ये क्रिमिनल फ्यूचर में फिर से क्राइम करेगा कि नहीं। इस अंदाजे के हिसाब से जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। ये एआई सॉफ्टवेयर काफी कंट्रोवर्शियल है। एक रिसर्च के मुताबिक कंपस व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन में काफी भेदभाव करता है। चाइना में एआई का यूज और भी एडवांस्ड। हांगझू इंटरनेट कोर्ट का एआई असिस्टेंट जज फाइलिंग से लेकर क्लोजिंग तक जज साहब के काफी सारे काम कर देता है। चाइना का 206 सिस्टम अदालतों में वीडियो एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स को एआई के जरिए एनालाइज करता है और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये सिस्टम केस का सारा सारांश सबके सामने पेश करता रहता है। लेकिन चाइना का इस क्षेत्र में सबसे बड़ा इनोवेशन है इंटरनेट कोर्ट्स, जहां लोगों को कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे रोबोट जजेस मौजूद रहते हैं जो केस को सॉल्व करते रहते हैं। इनका इस्तेमाल अभी तो कुछ तरह के केसेस के लिए हो रहा है, लेकिन शायद आगे जाके ये सभी केसेस के लिए होने लगे। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में विक्टर नाम का एक एआई टूल डेवलप किया जो अपील्स को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि उन्हें जजेस के पास जाना चाहिए या नहीं। इंग्लैंड में भी अमेरिका के कंपस जैसा एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसका नाम है हार्ट, और यहाँ पे पार्किंग फाइन्स को चैलेंज करने के लिए चैटबॉट लॉयर्स का यूज किया जा रहा है। रशिया और मेक्सिको में एआई के जरिए लोगों को उनके केस पे कानूनी सलाह दी जाती है। एस्टोनिया, नॉर्वे और अजरबैजान में भी एआई छोटे मोटे कोर्ट केसेस के लिए यूज हो रहा है। इन सब एग्जाम्पल से ये तो क्लियर है कि न्याय प्रणाली में एआई के काफी फायदे, लेकिन कुछ नुकसान भी है जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एआई का सबसे बड़ा फायदा है उसकी रफ्तार। जिन कागजाई कार्रवाइयों में लॉयर और जज साहब को कई दिन लगते हैं, एआई उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड्स में निपटा सकते। एक केस की कितनी भी लंबी फाइल हो, आप उसको एआई के हवाले करो तो एआई आपको फट से केस का सारा सारांश पेश कर देगा। एआई केस के सभी मुद्दों को समझकर जज साहब को ये भी बता सकता है कि वो किन चीजों पर ध्यान दें और लॉयर या अक्यूज से क्या सवाल पूछे। जज साहब के एक क्लिक पर एआई फाइनल ऑर्डर को लिखकर सबके सामने रख देता है, जिससे जज साइन करके अगले केस की जांच शुरू कर सकते हैं। फायदे की बात ये है कि आप शायद जज को तो खरीद सकते हैं पर एआई को नहीं। लेकिन एआई के कुछ नुकसान भी। सबसे पहले एआई पुरानी जजमेंट्स और लॉज में जो गलतियां हैं उन्हें दोबारा से दोहरा सकते। ऐसा हमने अमेरिका में यूज किए जा रहे कंपस में देखा है। न्याय प्रणाली में एआई का शायद सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एआई अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस प्रॉब्लम को ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की एआई ट्रांसलेटेड जजमेंट्स पे भी लिखा रहता है कि जी गलत ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो फिर ये जिम्मेदारी किसके सर पे है? जो भी एआई सॉफ्टवेयर न्याय प्रणाली में यूज होता है वो हमारे लिए कितना सही और कितना गलत है ये किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उनके लिए भी। एक बात और, एआई तभी काम आता है जब उसके पास डेटा हो, और वो भी खूब सारा डेटा। लेकिन ये डेटा कौन ओन करता है? अगर हमारा डेटा हमारी इजाजत के बिना एआई के हवाले कर
कर दिया जाए तो क्या ये सही है? एआई को न्याय प्रणाली में लाने के लिए एक और बड़ी समस्या है कि इतनी नई चीज है कि ज्यादातर लोगों को ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में पता ही नहीं है कि एआई होता क्या है। तो जो चीज हमें मालूम ही ना हो उस पर विश्वास कैसे कर लें? दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, इंडिया की न्याय प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत तो है। आज कुछ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और ये नंबर तेजी से बढ़ ही रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इन्हें क्लियर करने में 300 साल लग सकते हैं। टेक्नोलॉजी कुछ हद तक चीजों को बदल सकती है। ऑनलाइन विवाद समाधान का और इस्तेमाल करने की जरूरत है। फेमस टीवी शो शार्क टैंक पर एक समा नाम के स्टार्टअप ने दिखाया कैसे वो कुछ केसेस को कोर्ट के बाहर सेटल करता है, टोटली ऑनलाइन, वो भी 30 दिनों में। लेकिन ऑनलाइन विवाद समाधान अभी भारत के अदालतों में नहीं इस्तेमाल किया जा। इस पर नीति आयोग ने 2021 में एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी लिखी थी, लेकिन आज तक इस पे कोई नियम नहीं बना है। ऑनलाइन विवाद समाधान से पहले स्टैंप ड्यूटी और नोटराइजेशन को डिजिटाइज करने की जरूरत है। और अगर ऑनलाइन विवाद समाधान लाया भी गया तो लोगों को इसके इस्तेमाल करने के तरीके पर सरकार को काफी काम करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसके लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स और डिजिटल इंडिया के कॉमन सर्विस सेंटर्स खूब काम आ सकते हैं। लेकिन न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए टेक्नोलॉजी ही सोल्यूशन नहीं है। लगभग 30% हाई कोर्ट के जजेस की पोजीशन ही खाली पड़ी है। क्यों भाई? आज भी हाई कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों भाई? लोकल लैंग्वेजेस क्यों नहीं? देश में सबसे ज्यादा केसेस सरकार खुद ही करती है। लगभग 50% पेंडिंग केसेस तो सरकार के ही हैं। अगर सरकार चाहती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स ज्यादा से ज्यादा की जाए तो वो खुद इतने केसेस क्यों करती है? अदालत की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट होना, जजमेंट्स को 9 भाषाओं में ट्रांसलेट करना और एआई हैकाथॉन करवाना अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ कदम ऐसे हैं जो सरकार आज ले सकती है हमारे न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए। उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी और सीजीआई चंद्रचूड़ जी जल्द ही ऐतिहासिक कदम उठाएं जिससे देश का भला हो और हमें उन पे गर्व हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।